मानव चेतना जिस तरफ जा रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हम लोग इसको ध्वंस कर देंगे? हाँ, ये ऐसा है। और ध्वंस ऐसा नहीं होगा जिसमें एक बूंद खून बहेगा। ध्वंस ऐसा होगा कि पता भी नहीं चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर रही है, वो रिप्लेस कर रही है। और जानते हो विक्रम, जी। असल खतरा क्या है? असल खतरा मनुष्य के माध्यम से, हम इंसानों के माध्यम से जो एक अज्ञेय की संभावना है प्रकृति में, वह समाप्त होने वाली है। क्योंकि विचार के तल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे हो चुकी है। मैं आज दैनिक जागरण के एक यूट्यूब क्लिप में सुन रहा था कि अमेरिका में 1.5 करोड़ में ऐसी अब युवतियां बना दी गई हैं, मशीन की, रोबोट की, जो जीवन भर आपके साथ में रहेंगी और जो आप चाहते हैं, जैसे आप उनको रखना चाहते हैं, वैसे वे रहेंगे। यहां तक कि वो जो आप कल चाहेंगे, उसकी वो योजना आज ही बना लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा इस बात का। और आज ही वो कल जो आपको खाना है, सारे डाटा रखी हैं वो। कल जो आपको खाना है, वो खाना आपकी मेज पर मिलेगा। और जब अभी ये हाल है, तो हो सकता है 10 साल बाद भारत में भी इस तरह की चीजें बिल्कुल सुलभ हो जाए। हमारे पास हम चाहते क्या हैं, उसकी कुछ डाटा अगर आप कलेक्ट करके रख लें, तो किसी भी व्यक्ति के विषय में आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो कल क्या करेगा, अगर उसका पूरा लेखा जोखा अब तक का आप रख लें। और मशीन, कंप्यूटर, रोबोट तो बहुत तेज है, वो सारे डाटा रख लेगा आपका। तो आपने ऐसी स्थिति में पहले कैसा व्यवहार किया है, उसके आधार पर वो आप आज क्या व्यवहार करने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत रखेगा, आपको पूरी कार्य योजना आपको निकाल करके दे देगा। वह खतरा है कि हमारी जो विचार की क्षमता है, उसमें वह बहुत आगे है। विचार के आधार पर संबंधित होने की जो कार्यशैली हमने निर्मित की है, विकसित की है, प्रचलित की है, उसमें वो बहुत आगे है। अब ऐसी स्थिति में वो हमको हटा देगा। उसके हटाने में वह कभी भी उसको नहीं जान सकता है जो नैसर्गिक है, जो निसर्ग से आता है, जो डाटा से नहीं काम करता है। विचार में डाटा के आधार पर चलता है, उसमें वो बहुत एडवांस हो जाएगा। लेकिन जो विचारातीत की तरफ लौटने की इंसान के अंदर क्षमता है, जो निसर्ग की ओर लौटने की, जो अमृत की तरफ लौटने की क्षमता है, उस पर एक भीषण संकट है। मनुष्य समाप्त होगा, एक बूंद भी खून नहीं गिरेगा और चुपचाप वो संभावना समाप्त हो जाएगी मनुष्य के रूप में, जो कि अमृत की तरफ लौटने की थी। तो मनुष्य चेतना में कोई संकट है तो ये है। और अगर इस संकट के प्रति कुछ लोग भी जागरूक हैं, तो उनको अपने भीतर जागरूकता को अवसर देना चाहिए। यानी बिना यंत्र बुद्धि के जीना क्या है, जिसमें यह बुद्धि, अगर इस बुद्धि को संबंधों में, इस बुद्धि के द्वारा स्थापित प्रतिपादित योजना को ही आपने आधार बना करके जीना सीखा है, या आधार बना करके जीने को ही आप जीवन समझ रहे हैं, तो अनिवार्य रूप से आप ठगे जाने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। क्योंकि इस क्षेत्र में जो आप सोचते हैं, जो आप कर सकते हैं, उससे वो बहुत आगे है। उसमें जितने भी खतरे आएंगे, अब एक रोबोट से बनी हुई युवती से कोई खतरा ही नहीं है। वो तो एकदम आपकी उंगलियों के इशारे पर काम करेगी। तो जो आपको संबंधों में ये डिवोर्स और ब्रेकअप इत्यादि के खतरे हैं, वो सारे के सारे समाप्त होने वाले हैं। वो तो बिल्कुल आपके ही अनुकूल हो जाएगी। बल्कि इसके प्रति, इसके पहले कि आपके भीतर किसी ढंग को लेकर के प्रतिकूलता पैदा हो, वो अनुकूलता को पहले लेकर के चली आएगी।
हाँ, अगर कुछ लोग जिनके अंदर थोड़ा-सा भी विवेक जागृत है, वे लोग इस खतरे को समझें और अपने भीतर ऐसे जीवन के ढंग को उतार करके मनुष्य चेतना में अवसर दें, जिसमें बुद्धि का उपयोग नहीं है, जिसमें जीवन बिना बुद्धि का उपयोग किए, बिना इमेज का उपयोग किए, बिना इस मैं संस्था का उपयोग किए जिया जा रहा है। बुद्धि का उपयोग वहां हो रहा है जहां पर टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन जहां पर संबंधित होना है, जीवंत मानवीय संबंध जहां सिर्फ संबंधित होना है, जैसे इस हवा से सिर्फ संबंधित होना घट रहा है, वहां पर वे तनिक भी बुद्धि का हस्तक्षेप नहीं होने दे रहे हैं, या ऐसा गुर है कि वहां तनिक भी बुद्धि का हस्तक्षेप नहीं होने दिया जा रहा है, तो फिर मनुष्य का कुछ भविष्य बच सकता है। क्या बात साफ हो पाई? जी, स्पष्ट है। साफ। अगला प्रश्न है, जितना मैं का कब्जा कमजोर होने लगता है, क्या हमारे अंदर अनुभव भी कम हो जाते हैं? हाँ, निश्चित। अनुभव और अनुभव की मांग, ये जितना अधिक मैं से हम भरे रहते हैं, उतना ही ज्यादा फैली रहती है। जैसे जैसे मैं कमजोर होगा, अनुभव की मांग फिजूल होती जाएगी, क्योंकि अनुभव ना, जो अनुभव की मांग है, या उस अनुभव की मांग के आधार पर तरह तरह के अनुभवों का होना है, वह वस्तुतः मैं की संस्था को बनाए रखने का एक कृत्रिम उपाय है। एक अनुभव से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, या उसी उसी अनुभव को बार बार दोहराना, यह एक तरीके से खाद्य आपूर्ति है, भोजन है उसके लिए, जिसका नाम मैं है। जिस संस्था का, जिस सातत्य या निरंतरता का नाम मैं है, उसके लिए सतत भोजन का काम करती है। अगर वहां पर कोई संस्था नहीं है, उस संस्था के मिथ्यत्व को जांच करके देख लिया गया है, उसके प्रति जागरूकता है, तो फिर सहज रूप से अनुभव की मांग भीतर से समाप्त होती चली जाएगी और अनुभव भी गिरते चले जाएंगे। एक अपने में जागा हुआ, एक अपने में भरा पूरा चित्त स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, वो किसी अनुभव की मांग नहीं करता। जितना ही तुच्छ, जितना ही ओछा चित्त होता है, उतना ही, चाहे आप वह कोई समाधि के अनुभव की ही मांग क्यों न कर रहे हो, यह ओछे छिछले चित्त की मांग है। जी, क्या बात स्पष्ट हो पाई?